Hello everyone, today we are going to start with the chapter redox reactions. So without wasting time, let us start with the first question. The process in which oxidation number increases. ऐसा कौन सा प्रोसेस है आपका जिसमें आपका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो बढ़ता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्या याद होना चाहिए कि आपको ऑक्सीडेशन, ठीक है, आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता है तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रिगार्डिंग कुछ भी आपको एमसीक्यू में पूछा जाएगा, देन यू विल बी एबल टू गिव द आंसर। ठीक है, तो मैं फटाफट से बता देता हूँ इनको। देखिए कैसे याद करना है आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को। देखिए ऑक्सीडेशन जैसे कि नाम ही बता रहा है कि आप ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, तो दैट इज़ द एडिशन। एडिशन के लिए मैंने प्लस साइन यूज़ कर लिया है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्या है? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो यानी अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड करते हैं या फिर ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन आप बोलेंगे। अब मान लीजिए कोई रिएक्शन है जिसमें दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, ठीक है, तो उसमें से आपने उसको देखना है जो उन दोनों में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन क्या होता है? इट इज़ दी, आपका बोल सकते हो, चलिए पहले ऑक्सीडेशन ही कर लेते हैं, रिडक्शन फिर आपको बाद में बताता हूँ। ऑक्सीडेशन, अब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो यानी हाइड्रोजन का क्या हो गया? हाइड्रोजन का रिमूवल आप बोल सकते हो। ठीक है, प्लस का मतलब है एडिशन और माइनस का मतलब है रिमूवल। ठीक है, माइनस साइन जो लगा हुआ है इसका मतलब है रिमूवल। सो इट मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन क्या है? इट इज़ अ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। विच एलिमेंट? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद अब आपने इसको इसी पैटर्न में याद रखना है। अगर हाइड्रोजन निकलेगा तो साथ में क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप बोल सकते हो इट इज़ द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो आपने इस तरह से याद करना है भाई, ये दोनों एक जैसे हैं। अब स्टार्टिंग में देखिए ऑक्सीडेशन इज़ द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बात की जाए तो उसमें भी इंक्रीज़ आएगा। ठीक है, सो ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे प्लस साइन क्या शो कर रहा है कि इंक्रीज़ आ रहा है। देयर इज़ इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज़। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में यही पूछा था कि ऑक्सीडेशन नंबर किस में इंक्रीज़ होता है। ठीक है, रिडक्शन में वहीं पर आप क्या बोलते हैं? रिडक्शन में जस्ट इसको उल्टा मैं करना स्टार्ट करता हूँ। रिडक्शन मीन्स इट इज़ द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, माइनस का मतलब है रिमूवल। ठीक है, और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या फिर कोई भी आपने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ले लिया। ठीक है, वहीं पे अगर आप हाइड्रोजन की बात करते हैं सो इट इज़ दी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या हो जाएगा? इट इज़ द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हो आप? ऐड कर रहे हो। क्या है? एडिशन है। ये भी एडिशन है, ये भी एडिशन है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे। माइनस मतलब इट इज़ अ डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही ध्यान से याद रखना है। तो क्या है? इट इज़ एक्चुअली अ डिक्रीज़, ये है डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा, अब रिडक्शन तो नहीं हो सकता, हाइड्रोलिसिस भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो एक तरह से आप हाइड्रोलाइज करना मतलब वाटर ऐड कर रहे हो। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कि एक का दो में टूटना। ठीक है, तो साफ तौर पे ऑक्सीडेशन ही यहाँ पर आंसर है। सो नाउ कम्स आवर सेकंड क्वेश्चन। वाइट फॉस्फोरस रिएक्ट्स विद कॉस्टिक सोडा, the products are PH3 that is phosphine and NaH2PO2, the reaction is an example of। अभी रिएक्शन क्या है? क्या ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, या ये रिडक्शन रिएक्शन है, या डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है? तो देखिए सबसे पहले तो ये रिएक्शन में बता दूं, वाइट फॉस्फोरस क्या है? वाइट फॉस्फोरस मतलब ये अपना एलोट्रोपिक फॉर्म में होता है जो कि है P4 प्लस किसके साथ हम करा रहे हैं? हम NaOH के साथ करा रहे हैं। ठीक है, तो NaOH के साथ रिएक्ट कराने के लिए आपको पता ही है कि आपको कुछ ना किसी न किसी चीज़ में दोनों चीज़ों को घोलना पड़ेगा, तभी तो रिएक्शन होगा। तो NaOH क्या है? आपका एक्वस फॉर्म में है, मतलब वाटर के साथ P4 क्या दे रहा है आपको? दैट इज़ 3 टाइम्स ऑफ NaH2
दैट इज़ PO2 प्लस PH3 दैट इज़ द फॉस्फीन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका P रिएक्ट करता है, देखिए P मैंने लिखा वही, रिएक्ट विद कॉस्टिक सोडा लिखा है आगे, देन द प्रोडक्ट्स आर PH3 लिखा है और दूसरा NaH2PO2। तो इन्होंने सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो ये नहीं कि अगर आपको ये रिएक्शन नहीं आएगी इट मीन्स यू कैन नॉट डू। ठीक है, दिया हुआ है इन्होंने, इसमें वैसे ही इसमें जो आपको निकालना है ना, उसमें बस आपको इसकी रिक्वायरमेंट है जो यहाँ दिया हुआ है, और दूसरा आपको इसकी रिक्वायरमेंट है और इसकी जो कि दिए हुए हैं आपको क्वेश्चन के अंदर। अब आपको क्या करना है, क्योंकि आपको पता ही है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं इसका क्या कर देता हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेता हूँ। तो ये P4 है, क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म में है, तो जब भी एलिमेंटल फॉर्म्स हम लेते हैं तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0, तो इसका मैंने मान लिया यहाँ पे 0। अब यहाँ पे मुझे P के लिए निकालना है, तो P के लिए X मान लो। ठीक है, अब सोडियम का तो होगा +1। ठीक है, और हाइड्रोजन का भी हम क्या लेते हैं, हाइड्रोजन का भी हम लेते हैं +1 × 2। साथ में फॉस्फोरस का आपका X है, साथ में ऑक्सीजन का आप जानते ही हैं -2 × 2। तो देखते हैं इक्वल टू 0 पुट करके वैल्यू क्या आती है हमारी, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, ये ऐड में है इसके साथ, 2 1 ज़ा 2 + 1 3। ठीक है, और 3 - 4 x, ये हो गया x +3। ठीक है, -4 = 0, तो ऑफ कोर्स x यहाँ पर आ जाएगा +1। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका +1 स्टेट में। वहीं पे फॉस्फीन में आप निकाल दीजिए, तो ये मैंने मान लिया x, और हाइड्रोजन का मैंने ले लिया +1 × 3, सो दैट इज़ इक्वल टू 0। तो x का तो आ गया मेरा -3। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर आपका फॉस्फोरस का यहाँ पे हो गया -3। तो यानी अगर यहाँ से आप जो है ये वाला प्रोडक्ट बनाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है ना, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। और अभी फर्स्ट क्वेश्चन में आप पढ़ के आए, ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज़ होना मतलब दैट इज़ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो कौन सी रिएक्शन है ये, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, वहीं पे अगर इससे आप जाते हैं किसकी तरफ, इससे आप इस वाली रिएक्शन की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर आपका घट जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, तो अगर घटता है तो उसको आप क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर के घटने को आप बोलते हैं इट इज़ द रिडक्शन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन कौन सा हो गया, रिडक्शन रिएक्शन हो गया। तो दोनों हो रहे हैं। अब ऐसे रिएक्शन जिसमें एक से ही दो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है ना, मतलब सेम आपका जो रिएक्टेंट लिया है उससे जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है उसी में एक ही टाइम पे, तो इसको आप डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हो। अगर सिर्फ ऑक्सीडेशन होता तो ऑक्सीडेशन बोलते, सिर्फ रिडक्शन होता तो रिडक्शन बोलते। बट अकेला ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, अकेला रिडक्शन नहीं हो रहा, दोनों साथ में हो रहे हैं। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो आप जानते ही हैं, उसमें तो आप एक एसिड लेते हैं, एक बेस लेते हैं। ठीक है, और उनकी आपस में जो रिएक्शन होती है वो, तो सीधी सी बात है, इसमें आपने देखा कि ना ही अकेला ये आंसर है, ना ही अकेला ये आंसर है। आपका ये हुआ एक तरह से डिस्प्रोपोर्शनेशन। सो नाउ कम्स द थर्ड क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन O3। O3 मतलब ओजोन होती है, ओजोन मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ये आप सभी निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। ओजोन देखिए क्या है, ये है आपकी एलिमेंटल फॉर्म है। ठीक है, एलिमेंटल फॉर्म है, इसको आप क्या बोल सकते हैं, एलोट्रोपिक फॉर्म भी बोल सकते हैं। और जब भी हम एलोट्रोपिक फॉर्म की बात करते हैं तो उस केस में हम क्या लेते हैं, एलोट्रोपिक फॉर्म के केस में वी आर टॉकिंग अबाउट दैट द ऑक्सीडेशन नंबर इज़ 0। ठीक है, तो उस टाइम पे ऑक्सीडेशन नंबर आपने 0 लेना है, ध्यान रखिएगा। अब आप बोलेंगे कि ऑक्सीजन की तो O2 भी होती है, O3 भी होती है, तो बिल्कुल दोनों के ही केस में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है आपका, इसमें भी x 0 होगा और इसमें भी x 0 होगा। एक दूसरा तरीका भी मैंने आपको बताया होता है निकालने का, उससे भी निकाल सकते हैं। जैसे आपने ऑक्सीजन का इस केस में x मान लिया, ठीक है, अगर ऑक्सीजन का आपने यहाँ पे x माना हुआ है, और तो आप किस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स ऑफ x, पूरे के ऊपर चार्ज क्या है 0, तो 2 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 0, सो दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0। डिवाइड में चला जाएगा ना, 2 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी वैसे ही है
यहाँ पर 3 टाइम्स ऑफ x है, दैट इज़ इक्वल टू 0, सो दैट इम्प्लाइज x इज़ इक्वल टू 0। सिंपल मैथ्स लगाकर भी आप निकाल सकते हैं, बट वैसे अगर आप याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है कि एलोट्रोपिक फॉर्म में होगा कोई भी आपका, जैसे कंपाउंड में कोई भी कंपाउंड जो है वो अपना एलोट्रोपिक फॉर्म में है, तो आप बोल सकते हो कि उसमें ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। सो कम्स द क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, दैट क्लोरीन इज़ इन +3 ऑक्सीडेशन नंबर इन। अब क्लोरीन का +3 ऑक्सीडेशन नंबर किस में है, क्या वो HCl में है, ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए वैसे ही करना है आपको, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन के लिए मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आप जो रूल यूज़ करते हैं वो रूल क्या है कि अगर आपका हाइड्रोजन जो है वो एक मेटल के साथ लगा हुआ है, अगर हाइड्रोजन एक मेटल के साथ लगता है तो मेटल के साथ लगने पर क्या होगा, मेटल के साथ लगने पर आपको याद रखना है कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर मुझे पुट करना है -1, ठीक है, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं तो हाइड्रोजन एक तरह का इलेक्ट्रोनेगेटिव का काम करेगा, ठीक है। बट अगर वहीं पे हाइड्रोजन को मैंने लगाया है एक नॉन मेटल के साथ, तो नॉन मेटल आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो उस टाइम हाइड्रोजन एज अ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का काम करेगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा यहाँ पे +1, ठीक है। अब इतना करने के बाद यहाँ पर देखते ही मैंने जो हाइड्रोजन का है वो ले लिया मैंने +1, ठीक है। क्लोरीन का मैंने यहाँ पर लिया है x, तो क्या बन गया इक्वल टू 0, सो x इज़ इक्वल टू -1। ये सक्सेसफुली आप निकाल लिया आपने यहाँ पे। अब आते हैं HClO4 पे। HClO4 पे क्या होगा आपका, हाइड्रोजन अगेन किसके साथ लगा, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, तो अगेन हाइड्रोजन का तो हो जाएगा प्लस, क्लोरीन का मुझे नहीं पता तो x, ठीक है। साथ में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का आपको पता ही होता है, हम लेते हैं -2 × 4, सो दैट इज़ इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया x, ये हो गया 4 × -2, सो दैट इज़ -8 आ गया, और साथ में है +1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, x की वैल्यू आ गई है आपकी, सो दैट इज़ इक्वल टू x की वैल्यू 8 और 1 प्लस माइनस और उधर चला गया तो प्लस का, तो x इज़ इक्वल टू +7। तो ये हो गया HClO4 के केस में। अब मैं निकाल लेता हूँ देखिए ICl के केस में, ठीक है। बट इस निकालने से पहले मैं यहाँ पे ऑक्सीजन का रूल बता दूँ आपको। जैसे हाइड्रोजन का रूल पढ़ा है ना आपने ऑक्सीडेशन नंबर के लिए, वैसे ऑक्सीजन का रूल क्या होता है, तो ऑक्सीजन का रूल ऑक्सीडेशन नंबर फॉर ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन को करने के लिए आपने क्या याद रखना है, ऑक्सीजन को निकालने के लिए आपको ये याद रखना है कि ऑक्सीजन अगर है अपना सिंपल ऑक्साइड की फॉर्म में, किस फॉर्म में, इफ़ इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सिंपल ऑक्साइड, ठीक है। अगर सिंपल ऑक्साइड की फॉर्म में आप लेकर चल रहे हैं, तो सिंपल ऑक्साइड की फॉर्म में आप लेंगे O, ऑक्सीजन का आप लेंगे दैट इज़ -2, ठीक है। और वहीं अगर आप बात कर लेते हैं सिंपल ऑक्साइड नहीं परऑक्साइड की बात करते हैं, अगर आप परऑक्साइड्स में, तो परऑक्साइड्स में आप इसको ले लेते हैं -1, ठीक है। सिंपल ऑक्साइड जैसे कि वाटर हो गया, सिंपल ऑक्साइड है, इसमें O का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है और नंबर जो है वो -2 है। वहीं परऑक्साइड मतलब जैसे कि H2O2, इनको हमने परऑक्साइड बोल दिया, यहाँ पे ऑक्सीजन का -1 है, ठीक है। अब आते हैं ICl में। तो ICl भी क्या है, एक इंटर हैलोजन कंपाउंड है। क्या है, इंटर हैलोजन कंपाउंड। अब इसमें भी आपका रूल होता है, इंटर हैलोजन कंपाउंड का मतलब है, वैसे ज़्यादातर तो हम हैलोजन का क्या लेते हैं, अगर कोई सी भी हैलोजन हो इसमें हम -1 लेते हैं। जैसे आपका कोई सा भी एल्कली मेटल हो, तो एल्कली मेटल का हम +1 लेते हैं ना, वैसे ही हैलोजन का -1 लेते हैं। बट अगर इंटर हैलोजन हो, मतलब अगर हैलोजन के साथ हैलोजन आया तो किसका -1 लूँ किसका ना लूँ, तो इंटर हैलोजन में जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसका आएगा -1। तो ऑफकोर्स सीधी सी बात है कि आयोडीन और क्लोरीन में से क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर देखते ही आप बता सकते हैं कि क्लोरीन का तो आ गया भाई -1। तो यानी यहाँ पर आयोडीन का क्या होता है, आयोडीन का होता है +1। अब रह गया आपका आखिरी वाला,
दैट इज ClF3। तो ClF3 में निकाल लेते हैं अब हम, ठीक है। तो ClF3 में क्या आ जाएगा, देखिए क्लोरीन का निकालना एक्स मानिए, और अब फ्लोरीन, अब क्लोरीन फ्लोरीन में से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है ज़्यादा, फ्लोरीन है ना, तो इसीलिए फ्लोरीन का यहाँ पे हमने -1 लिया, ठीक है। इंटू 3 इक्वल टू क्या कर दिया, 0। 0 तब तक लेते हैं जब तक ऊपर कोई चार्ज ना दिया हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी चार्ज नहीं दिया हुआ है, तो आपने 0 लिया है, तो क्या बन गया x, ये बन गया -3 इज इक्वल टू 0। सो दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू +3, x इज इक्वल टू +3। सो यहाँ पे +3 क्या है, +3 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर क्लोरीन हेयर इन दिस molecule. So now comes the fifth question, that when iron is added to copper sulfate solution, copper is precipitated, it is due to, ठीक है। अब आपको बोला गया कि आयरन को आपने किस में डाल दिया, कॉपर सल्फेट में डाला, तो कॉपर एज अ प्रेसिपिटेट निकल जाएगा, मतलब कॉपर प्योर फॉर्म में निकल जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? अब देखिए इसमें सबसे अच्छी बात आपको बताई जाए तो ये रिएक्शन आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ी होती है केमिकल रिएक्शन में। ये एक तरह की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि आयरन डाला, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, और कॉपर क्या हो गया, कॉपर प्रेसिपिटेट बन गया आपका। तो रिएक्शन क्या होगी, दैट आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, ठीक है, विल गिव यू कॉपर प्लस आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट। अब यहाँ पे आप अगर आप देखेंगे तो किस तरह की रिएक्शन है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आयरन जो डाला है आपने, आयरन फिलिंग्स की फॉर्म में डाला होता है, तो यानी आयरन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप देखते हैं तो क्योंकि प्योर स्टेट में, तो प्योर फॉर्म में आपका कितना होगा, 0 होता है, ठीक है। मतलब आप एलोट्रोपिक फॉर्म बोल सकते हो प्योर फॉर्म में, दैट इज़ 0। अब कॉपर सल्फेट में कॉपर का क्या होता है, +2 होता है कॉपर के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर कॉपर अगेन प्योर फॉर्म में तो 0। और यहाँ पर हमें किसके लिए देखना है, हमें देखना है कि वहाँ पर कॉपर सल्फेट के साथ कॉपर में क्या हो रहा है, तो कॉपर में देखिए कॉपर सल्फेट में से जब कॉपर आपका हो रहा है तो इसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, घट रहा है। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर हेयर डिक्रीजेस, ठीक है, कॉपर डिक्रीजेस। सो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, सो रिडक्शन हो रहा है। अब रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर का, कॉपर में Cu2 पॉजिटिव आयन का रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन ऑफ Cu2 पॉजिटिव आयन इज टेकिंग प्लेस। सो दैट इज़ योर करेक्ट आंसर हेयर, ठीक है। सो दैट इज़ द reduction of Cu2 positive ion is taking place.